मुबारक हो इंडिया गठबंधन को, ममता बनर्जी साहिबा को और देश के सभी विपक्ष के लोगों को। एक और सबूत उनके सामने आ गया कि स्लीपर सेल्स उनके अंदर कितने मजबूत हैं, जो उन्हें असली मुद्दे से हमेशा भटका के रखेंगे। असली मुद्दा देश का सबसे पहला मुद्दा है ईवीएम। ईवीएम हटा के ही देश बच सकता है, पेपर बैलेट ला के ही देश बच सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है। खुशखबरी इसमें यह है कि आज भी इतना सब कुछ देश को लूटने के बाद भी, इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी आरएसएस और बीजेपी के मन के अंदर कहीं ना कहीं जनता का डर है कि जनता एक दिन उठेगी और उनकी ईवीएम की चोरियों को पकड़ेगी और उस चोरियों के सबूत मिटाने के लिए उनको आज भी ईवीएम जलाने तक की स्थिति तक पहुंचना पड़ रहा है। अगर देखिए, क्यों ये बात मैं क्यों इस प्रकार से कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी अपराध होता है और मेरी जानकारी के हिसाब से इसको ये कहा गया है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसके दोषियों को जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर ये अपराध है तो अपराध की जो विवेचना होती है, कोई भी विवेचना में सबसे पहला चीज जो ढूंढी जाती है वो ये ढूंढी जाती है कि इस अपराध को करने से फायदा किसको होगा। तो आरएसएस और बीजेपी को ही ईवीएम के बारे में जानकारी छुपाने से फायदा होता है। इसके एक नहीं बहुत सारे सबूत हैं। यहां तक कि हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जो आदेश हमारे केस में किया था उसके बाद उन्होंने कानून भी बदल दिया। तो ईवीएम की बात को रफा दफा करना, ईवीएम के सबूतों को मिटाने का फायदा ऐसा जग जाहिर है, नजर आता है साफ तौर पे आरएसएस और बीजेपी को होता है। तो इसमें सबसे पहला सस्पेक्ट अगर कोई होना चाहिए तो आरएसएस और बीजेपी के लोग होने चाहिए। और अगर ये जलाई जाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आज भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मन के अंदर जो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं चुनाव लूटने के लिए, डर है जनता का भी। और ये खुशखबरी है और ये हम लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि जो हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, पेपर बैलेट वापस लाने के लिए, उसमें आरएसएस और बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है, ऐसा भी मुझे लगता है।